इस अभ्यास के माध्यम से हम एक प्रकार से अपना पुनर्विचार कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि सही में हम अ, जब से ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान के भीतर जो अनुभव आता है, ऐसा बुद्ध बताते हैं, ऐसा हमारे जो भी शिक्षक है या जहाँ से हम धम्म सीखे हैं, या ऐसे कोई हम ध्यान के संदर्भ में या जो भी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें यही लिखा गया है, यही बताया गया है। अ, या हम आर्ष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करते हैं कि जो प्रज्ञाशील और समाधि का मार्ग है, और समाधि का मार्ग ही हमारा ध्यान के मार्ग से होते हुए प्रज्ञा की तरफ बढ़ता है। तो हम किसी भी शिक्षा से या किसी भी आचरण से अगर हम आगे जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो उस शिक्षा के केंद्र में मन है। और मन को देखते हुए, समझते हुए ही हम किसी भी गहरे और उस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जा सकते हैं, जिसकी हमें तलाश है या जिसका हम आचरण कर रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, या ऐसा कह सकते हैं कि यही से हमारी शुरुआत है। सही में अगर हम धम्म के भीतर जा रहे हैं या भीतर जाना चाहते हैं, तो हम धम्म के पास में तो आ गए हैं। कब से आ गए हैं? जब से हमें बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया है, या जब से हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, या जब से हमने दीक्षा ली है और हमने बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव भी किया है। वो सिर्फ वहाँ तक आने का मार्ग है, वहाँ से आगे जाने का मार्ग है। वो अपने मन को जानते हुए, और विशेषता इस कुशल मन को जानते हुए ही हम आगे जा सकते हैं, या हम जा चुके हैं। अगर हम इस प्रकार से कुछ अनुभव या हम अपने मन को देख पा रहे हैं, तो ज़रूर हम आगे भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग ऐसे ही है या ऐसे ही जी रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे भी आ चुके होंगे हम में से, या बहुत सारे जो ध्यान कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन उसके अनुभव में या उसके मार्ग में यही अनुभव हो के ही वो आगे जा चुके हैं, जा रहे हैं। तो हमारे लिए भी अगर हम जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, तो जा चुके हैं, इसका भी परीक्षण हम इसी के आधार पर कर सकते हैं कि हम आगे जा चुके हैं तो क्या उसका आधार क्या है, उसका अनुभव क्या है, जिसको मैं कहता हूँ कि मेरा विकास हुआ है, या फिर मुझे समझ में आ रहा है, या फिर मैं आगे जा रहा हूँ। तो उसका प्रमाण भी यही है कि इस प्रमाण के साथ में उसको हम देख रहे हैं क्या। अगर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर हम सही दिशा में और सही जगह पे हम पहुँच रहे हैं। अगर उसको हम प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि उस प्रकार की दिशा में जाने का सिर्फ सोच है, अभी तक अनुभव नहीं है। हमें समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कुछ है, होता है, लेकिन हमारा रियल अनुभव उस प्रकार का नहीं है। तो इसका मतलब हमें वो प्रयास करने की ज़रूरत है। बस यही है, अगर हम निचोड़ देखा जाए हमारे पूरे इस 7 दिवसीय वर्कशॉप का, कि हमारे चित्त की जो ध्यान की जो अवस्था है, जो वितर्क और विचार से शुरू होती है, उसको हमने जानते हुए पहले ध्यान के भीतर हमने समझने का प्रयास किया कि वितर्क विचार से ही प्रीति, सुख और एकाग्रता का जो पहला जो प्रवाह है, या पहला जो स्तर जो है, उसका हम अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव हर समय जब भी हम कुशल चित्त की अवस्था में प्रवेश करते हैं या आने का प्रयास करते हैं, तो इसी अनुभव के साथ में ही हम आते हैं। और ये होता ही है, जैसे कहते हैं ना कि ये होने से ये होता है, वो सिद्धांत यहाँ पे भी लगता है।
अगर ये होगा तो ही हमारा कुशल चित्त निर्माण होगा। अगर ये नहीं होगा तो कुशल चित्त सिर्फ एक भ्रम रहेगा कि हाँ, मैं अच्छा हूँ या मैं कुशल हूँ। अगर यहाँ पे वितर्क विचार की अगर उत्पत्ति ही नहीं है, हाँ, जो विषय के साथ में अगर जुड़ ही नहीं रहा है तो वितर्क कैसे होगा? अगर मन विषय के साथ में जुड़ ही नहीं रहा है और हम विचार कर रहे हैं तो वो विचार और दूसरा कुछ है, वो विषय का विचार नहीं है। अगर उस विषय का विचार भी अगर आ रहा है और विचार कर रहे हैं सांस का या किसी भी इसका, तो विचार अगर वो भटक रहा है, दूसरे जगह पे चला जा रहा है, दूसरे विषय में जा रहा है, इसका मतलब उसका वितर्क ही नहीं हुआ है, वो जुड़ा ही नहीं है और हम विचार कर रहे हैं कि मैं सांस देख रहा हूँ या मैं मैत्री कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ शब्द है, जो हमने औरों के विचार से जो शब्द सुना है उसी विचार पे ही हम विचार करते हैं। हम देखते नहीं कि भाई जो विचार मुझे बताया गया है या जो मुझे मार्ग बताया गया है उसको मुझे ये भी देखना है कि क्या मैं उस विषय से जुड़ रहा हूँ क्या। जुड़ना मतलब वितर्क है। और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तो हम कितना भी विचार करेंगे, हाँ, वो विचार कभी भी हमें प्रीति की तरफ लेके नहीं जा सकता है। वो एक प्रकार से ड्राई प्रीति होगी, मतलब प्रीति जैसा लगेगा लेकिन प्रीति नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रीति तब होती है कि जब हमारे भीतर से ही कुछ आ रहा है ऐसा महसूस होता है। जैसे कि तालाब के भीतर जो झरना जो है, हाँ, जो वहाँ से उसके भीतर से पानी आता है, बाहर से नहीं। तो ये जो उदाहरण है, ये जो अनुभव जो है, हाँ, इसका हमें अवलोकन करते हुए ही हम पहले ध्यान के भीतर जाते हैं। इसका मतलब 5 न्यूरॉन वहाँ पे शांत हो जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर 5 न्यूरॉन शांत नहीं होते हैं, अगर हम 1 घंटा बैठ रहे हैं या आधा घंटा ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, तो उस ध्यान के समय में कितना समय हम न्यूरॉन से शांत हो रहे हैं, वही प्रमाणित करता है कि हम पहले ध्यान में प्रवेश करें। प्रवेश ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं या किया है, वो तभी प्रमाणित होता है कि जब ये 5 न्यूरॉन शांत। इसको कोई और जज नहीं कर सकता है और नहीं देख सकता है, या वहाँ पे कोई और हमें मदद नहीं कर सकता है। हमें अपनी ही मदद करनी है। हमारी गलती या हमारा जो स्मृति और हमारी जो समझदारी है, उसको हमें और सखोल करने की ज़रूरत है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम सखोल नहीं जा रहे हैं। सीधी सी बात है। हमें अपने आप को ही चैलेंज करना है कि भाई ऐसा है तो ये ऐसा ही क्यों है। इतना कुछ हम जान रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ जान रहे हैं, जानकारी के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करके उसके भीतर या उसके साथ में जो हमारी गलतियाँ हो रही है या छोटी छोटी बातें हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये सूक्ष्म है। धर्म जो है, जो हमें सिखाया जाता है, वो शब्दों में हमें समझ में आ जाता है। लेकिन रियल धर्म जो है, वो जब आप भीतर अपने मन को देखते हैं, अपने राग द्वेष को देखते हैं, हाँ, और उस देखने के साथ आप जब अपने स्मृति के साथ वहाँ से बाहर आते हैं, या बाहर आने के लिए आप सांस का इस्तेमाल करते हैं, आप आपके अच्छे गुणों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुशल धर्म का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, मतलब कुशल धर्म के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, और अकुशल विषय के साथ शांत होने का या उसको अभी नहीं करने का, अभी उसमें नहीं जाने का, या उसके बारे में अभी चिंतन या चिंता नहीं करने का, कम से कम आधे 1 घंटे के लिए जब हम ध्यान का सराव कर रहे हैं, वो जो प्रयास जो है, जिसको हम सम्यक प्रयास करते हैं, जो हमने सम्यक प्रयासों में सुना है या पढ़ा है, हाँ, कि जो भी कुशल अकुशल विचार है उसको रोकना है। तो जब अकुशल विचार का मतलब ही है 5 न्यूरॉन। जब 5 न्यूरॉन में से कुछ भी उस समय हमारे पास में आ रहा है, तो उसको हमें, हाँ, जागृति से बोलना कि ठीक है, तो आ रहा है ना अभी, तो अभी तुम मेरा विषय नहीं है। ये जागृति है। क्योंकि जब हमारा वितर्क अगर
सांस के साथ लगेगा तो इधर जाएगा ही नहीं, और इधर जाएगा तो इधर रहेगा नहीं। ये जो हमारी सूक्ष्म जो मन की जो धारा है या मन का जो स्वभाव है, उसको हमें बार बार समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके हम, या तभी जाके हमें ऐसे ध्यान के पहले अवस्था में हम गए होंगे। अगर हम जब भी गए उसको भी आप याद कर सकते कि क्या ऐसे अनुभव मेरे पास में है, तो उसमें क्या था, क्योंकि वो अनुभव के भीतर क्या हुआ अभी भी हमें पता नहीं है, सिर्फ पता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। उसका भी विश्लेषण करिए, देखिए कि ऐसे अनुभव मुझे हुए हैं तो उसमें क्या था, किस प्रकार का किस प्रकार की प्रक्रिया हुई होगी, किस प्रकार का मन मेरा जुड़ा होगा, या जो भी रहा होगा जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं उससे हम जान रहे हैं। हमें भूतकाल का भी परीक्षण करना है और वर्तमान में हमें उसको उसी दिशा में लेके जाना है जो उसकी सही दिशा है, ताकि हम आने वाले भविष्य में अधिक अधिक उस रूपावचर ध्यान को या रूपावचर चित्त को या कुशल चित्त में हम प्रवेश कर सके, और वहाँ से ही हमारा आगे का जर्नी है जिसको हम निर्वाण या प्रज्ञा या विपස්සना कहते हैं। तो अभी तक हमने 2 स्तर पे अभ्यास किया है। कल हमने अपने प्रीति के अनुभव में हमने वितर्क और विचार शांत होते हुए, या वो भी उसका भी एक प्रकार से छूट जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, और सिर्फ प्रीति सुख और एकाग्रता रहती है, जिसको हम दूसरे प्रकार का ध्यान कहते हैं। आज हम तीसरे स्तर के ध्यान की तरफ, सुख से लेके एकाग्रता और कुछ प्रमाण में वहाँ पे समता समता भाव, जिसके हम उपेक्षा भाव कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाता है। और आखिरी में चौथे जब हम कल देखेंगे तो उसमें उपेक्षा एकाग्रता के साथ पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, या वहाँ पे अनुभव होने लगती है। तो आज हम इसी ही तीसरे स्तर में आने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखेंगे कि क्या हम सही में जब आनापानासति ध्यान करते हैं या किसी प्रकार का भी ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान में इसी ही 4 प्रकार की ध्यान की अवस्था में से ही हर आलंबन गुजरता है। फिर वो 10 कसिन का ध्यान हो, 10 अशुभ का ध्यान हो, या फिर 4 ब्रह्म विहार हो, जितने प्रकार के बुद्ध ने 40 प्रकार की जो ध्यान साधनाएं बताई है, वो सभी ध्यान के विषय या कर्मठान की जो अनुभूति जो है, वो इसी ही 4 ध्यान की अवस्था से ही गुजरती है। कोई विषय 2 ध्यान को प्राप्त करता है, कोई विषय 3 ध्यान को प्राप्त करता है, कोई विषय 4 ध्यान को प्राप्त करता है। आनापानसति ही ऐसा ध्यान है कि जो चारों ध्यान को प्राप्त करता है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान। इसलिए बुद्ध ने आनापानसति को अन्य ध्यानों से सबसे केंद्रवर्ती और महत्वपूर्ण ध्यान के तौर पे बताया है, जिसको आनापानसति सूत्र अगर पढ़ते हैं तो आनापानसति सूत्र के माध्यम से बुद्ध धीरे धीरे आनापानसति का अभ्यास करते करते जागृति से काया की भी स्मृति, वेदना, चित्त और धर्म के स्मृति तक ले जाते, मतलब विपස්සना के अनुभव तक आनापानसति का जिसको आचरण है, वो उसका वर्णन आनापानसति सूत्र में किया है। तो आनापानसति ही बुद्ध के बुद्धत्व का मार्ग है, ऐसा भी बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि हर बुद्ध जो है, प्रत्येक बुद्ध आनापानसति ध्यान से ही वो संबोधि को प्राप्त करते हैं। तो आनापानसति का मतलब जो है, या जो विषय जो है, आलंबन जो है, वो श्वास है। और इसलिए श्वास के माध्यम को समझना, या उसकी जो हमारी शरीर के साथ उसका जुड़ा, विचारों के साथ उसका जुड़ा, भावनाओं के साथ उसका जुड़ा, और इतना ही नहीं, जीवन की जो अनित्यता का, जिसको हम प्रज्ञा और आगे हम विमुक्ति की तरफ ले जाने के लिए इन सांस की जो स्मृति जो है, सांस का जो ध्यान जो है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। और इसलिए हम आनापानसति का
अभ्यास करते हुए ही हम आज के ध्यान का तीसरे चरण में या तीसरे स्तर में ले जाने के लिए हम अपने आज के ध्यान का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो सभी अपने ध्यान के लिए अभी तैयार रहिए। हम इसको पहले चरण में हमारे 5 न्यूरॉन को हम देखेंगे, क्योंकि 5 न्यूरॉन का शांत होना ही पहले ध्यान में प्रवेश करना है। अगर पहले ध्यान में प्रवेश करते हैं तभी दूसरे और तीसरे ध्यान में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो पहले इसमें हम अपने न्यूरॉन को महसूस करेंगे, हमारे न्यूरॉन क्या है, आ रहे हैं, और उसको कैसे हम शांत करें, ऐसा सराव हम पहले चरण में करेंगे। दूसरे चरण में हम अपने वितर्क और विचार और को सांस के साथ उसका संबंध और उसके साथ में जुड़े रहने का हम प्रयास करेंगे। और तीसरे चरण में हमारी जो सुख, प्रीति और सुख का जो संबंध है, कैसे प्रीति सुख में परिवर्तित होती है, उसका हम अनुभव करेंगे। और चौथे इसमें सिर्फ सुख के भीतर एकाग्रता कैसे हमें प्रवेश कराते हैं, कैसा हमारा अनुभव उस ध्यान के भीतर हम आनापानसति से लेके आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो इस प्रकार से चारों स्तर पर हम इस ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। तो अपने पूर्व तैयारी को आप ठीक कर लीजिए। आप जहाँ पर भी बैठे हैं अच्छी तरह से अपनी पोषण एक बार चारों अवस्थाओं को फिर से इलैबोरेट करिए। हाँ जी, चारों अवस्थाओं को फिर से ये चार मतलब चार स्टेप में, पहले स्टेप में हम अपने 5 न्यूरॉन में से जो भी न्यूरॉन आ रहे हैं उस पर हम कार्य करेंगे ताकि वो शांत हो जाए या उससे हम समझदार हो जाए। दूसरे चरण में हम अपनी आनापानसति की जो प्रक्रिया है, वितर्क और विचार सांस के साथ हम पहले चरण में हम देखेंगे, दूसरे चरण में देखेंगे। तीसरे में वितर्क विचार वहाँ से ड्रॉप हो जाते हैं और प्रीति के अनुभव के साथ सुख में बदलाव होता है, प्रीति भी होती है और सुख का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं अंश आने लगता है। प्रीति को हम अनुभव करेंगे और चौथे इसमें सिर्फ सुख और साथ में जो एकाग्रता का जो भी अनुभव है उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर आपके पास में ये मेरी लिखी जो किताब है इसको आप बीच बीच में पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय। हाँ, इसमें काफ़ी कुछ ये मेरा रिसर्च का टेक्स्ट है। मैं एमए में इसी ध्यान के ऊपर ही संशोधन किया था या थीसिस लिखी थी चतुस्थ ध्यान पे। तो इसमें बहुत कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान को समझने के लिए मदद कर सकती है। ठीक है सर, वो किताब मिल रही नहीं हमको, हम आपसे मंगवाना चाहें। हाँ, तो एड्रेस भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। नहीं मिली मुझे तो। हाँ ठीक, एड्रेस भेज दीजिए, मैं भेज हाँ जी सर। ओके। ये होनी चाहिए। पिछली बार कुछ लोगों को मैंने भेजी थी, बौद्ध धम्म में ध्यान साधना, बौद्ध धम्म में। हाँ हाँ, उसको आप ज़रूर रेफ़र करिए जब भी आपको समय मिलेगा दिन भर में। उसको थोड़ा टेक्स्ट को पढ़िए, जो उसके रिलेटेड कुछ बातें उसमें जो बता रहा है उसमें बहुत सारी। कौन से पेज पर है सर? ये आप ध्यान का जो ध्यान चतुष्ट उसमें लिखा हुआ है, ध्यान का जो, हाँ, बौद्ध धम्म में रूप ध्यान एवं अरूप ध्यान साधना की मनोअवस्था, ये आपका 91 पेज से शुरू होता है। ठीक है, 91 पेज। तो ठीक है, अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। या आप अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए और देखिए कि हम हमारी बैठक, बहुत सारे न्यूरॉन हमारे बैठक से ही आते हैं, जैसे कि हमारा आलस हो या फिर हमारी प्राथमिक हमारी जागृति हो, इसी से बहुत सारी चीज़ें हमारे न्यूरॉन में एक हिस्सा बन जाती है
तो आप पहले से ही उसको थोड़ा दूर करने का प्रयास करें, ताकि वो न्यूरन के रूप में हमारे साथ में ना आए। ये शरीर भी एक प्रकार से हमारा मन का ठोस, या हम कह सकते हैं रूप में दिखने वाली ही चेतना है। ये भी चेतना है, लेकिन ये ठोस रूप में शरीर का धारण किया हुआ ये रूप है, जिसको मन के ही एक प्रकार में हम उसको देख सकते हैं कि ये मन ही है, जहाँ पे सेंसेशन है, जहाँ पे हमें अनुभव हो रहा है। तो धीरे धीरे अपनी बैठक ठीक कर ली है अभी हमने, और ठीक करने के बाद उसको स्थिर कर लीजिए। स्थिर का मतलब उस बॉडी में, उस शरीर में, उस आसन में स्थिरता हो। सर से लेके पांव तक तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में हम बैठे हैं। और अपने शरीर को आदेश दीजिए, संकल्प करें कि मैं इसी अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का मैं संकल्प करता हूँ। सर से लेके पांव तक हर एक हमारे अंग हमें मन के चक्षु से दिखाई दे रहे हैं। कि वो तनाव मुक्त है, स्थिर है, शांत है। जैसा हम अपने मस्तिष्क को सूचना देते हैं, वैसा ही हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को उसी भाव, उसी स्थिरता में ले आता है। हमारे मन में जो धम्म छंद है, उत्साह है, उसको महसूस करें। जिसके कारण हम सुबह उठे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं, ये उसी का ही परिणाम है। अपनी अच्छाई को पहचानिए। अपने उत्साह को, श्रद्धा को महसूस करें। और उसी धम्म छंद और उत्साह से जो ध्यान हम करने जा रहे हैं, उसके उद्देश्य और उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करें। कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्यों, उसकी स्पष्टता पूर्व तैयारी में ही निश्चित करें।
कि मैं आनापानासति ध्यान से ध्यान के तीसरे चरण में प्रवेश करने का मेरा उद्देश्य है। जो हम कर रहे हैं, जिस उत्साह से कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, यही हमारे ध्यान की पूर्व तैयारी है, जिसमें हमारे शरीर का भी साथ है। हमारा शरीर भी प्रतिसाद दे रहा है। जैसे बुद्ध समाधि में प्रवेश करने के पूर्व अधिष्ठान करते हैं और उस अधिष्ठान से वो बोधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही मैं भी अधिष्ठान करूं, संकल्प करूं कि मेरे इस उत्साह से, इस ध्यान के माध्यम से मैं संबुद्धि को प्राप्त करूं। यही बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है, धम्म के प्रति श्रद्धा है और संघ के प्रति यही शरणगमन है। ध्यान के प्रथम चरण में जो हमने संकल्प लिया है, फिर भी हमारा मन अनेक न्यूरॉनों से घिरा हुआ है। जैसे कि बुद्ध अधिष्ठान करने के बाद में भी अनेक प्रकार के मार उनके मन में आते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं। अपने संकल्प के साथ स्थिर और आगे बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से जो भी न्यूरन हमें समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सूची बुद्ध ने हमें बताई है, या हमें भी उस कुछ न्यूरॉनों का अनेकों बार अनुभव आया हुआ है, तो क्या उसमें से कुछ न्यूरन हम देख पा रहे हैं? जैसे कि कामचंद हो, व्यापाद हो, आलस्य हो, अस्थिरता, चिंता हो, शंका, कुशंका। डरिए मत, भागिए मत। डरना और भागना ये सामान्य मनुष्य का या चित्त का धर्म है। ध्यानी साधक का नहीं।
ना हमें डरना है, ना भागना है, उसे देखना है। वो कौन सा न्यूरन है, पहले पहचानिए। जैसे जैसे आप पहचान रहे हैं, वैसे वैसे वो न्यूरन बादल की तरह दिख रहा है और धीरे धीरे वो आकाश में विलीन हो रहा है। अगर हम जागरूक हैं तो ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा है। क्योंकि ये पांचों न्यूरन ये हमारे भूतकाल के कर्मों का परिणाम है, कर्म नहीं है। परिणाम और कर्मों को हमें समझने की जरूरत है। विचार आना और विचार करने में फर्क है, सूक्ष्म भेद है। जो न्यूरन आ रहे हैं उसका हम विचार न करते हुए आ रहे हैं, वो आने का हम विचार नहीं कर रहे कि कामचंद आए, द्वेष आए, फिर भी आ रहे हैं। क्योंकि हमने भूतकाल में अजागृति से जो कर्म किए हैं, कुशल और अकुशल, और उस कुशल कर्म करने के बाद जो छाप हमारे चित्त में संग्रहित हुई है, वही संग्रहित संस्कार के रूप में विचार, कल्पना या घटना की स्मृति के रूप में हमारे वर्तमान चित्त में आ रहे हैं। उनको आने दीजिए, क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कर्म किया है, और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आकर चले जाना चाहते हैं। वो ठहरने के लिए नहीं है, वो तो कर्म हमने कर लिया है। अभी उसका हम कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। देखना कर्म नहीं है, ये तो जागृति है, ये वर्तमान का कर्म है जो हम कर रहे हैं। जागरूक होने का, उसे देखने का, उसको समझने का, उस न्यूरन में बहने का नहीं। अगर आप बह रहे हैं तो कर्म हो रहे हैं, और वो कर्म भूतकाल में लेके जा रहे हैं, भविष्य में लेके जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो सभी न्यूरन धीरे धीरे आके चले जाते हैं। अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो अकुशल कर्म या हमारा चित्त भटकता है। अगर हम
प्रतिक्रिया नहीं देते तो हमारा मन वर्तमान में ही रहता है, उस न्यूरन के साथ में नहीं जा पाता। हम क्या कर रहे हैं अपने आप को देखकर समझाइए क्या हो रहा है। हमारी गलती और हमारी समझदारी दोनों वहाँ पे अनुभव करें। अगर हम उधर जा रहे हैं इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि न्यूरन हमारे वर्तमान का ना कर्म है, ना लक्ष्य, ना संकल्प। हमें तो उससे बचना है। जितना हम बचते हैं, जितना हम उसे आते जाते देखते हुए भी हम प्रतिक्रिया नहीं करते, उतना उतना मन हमारा न्यूरॉनों से मुक्त हो रहा है और हमारा प्रवास ध्यान की तरफ जाने का जो हमने संकल्प किया है, उस संकल्प के तरफ जाने का बढ़ते जा रहा है। इधर ये शांत हो रहा है, उधर हम आगे की तरफ उस विषय की तरफ जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं जो हमने संकल्प किया है। आनापानसति का ध्यान के स्तर का अनुभव करने का। हमने जान लिया है कि ये पांचों न्यूरन हमारे ही आसक्ति, लोभ, द्वेष और अज्ञान से किए हुए कर्मों का परिणाम है, और परिणाम तब तक कर्म नहीं होता है जब तक उस परिणाम में हम प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं। अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो परिणाम फिर से कर्म को रूप धारण कर लेता है। और हम फिर से उसी न्यूरन के कर्म में बहते जाते हैं, जबकि हम ध्यान के कर्म को करने का संकल्प किया है। हम हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको समझिए, उसको जानिए। न्यूरन आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। ऐसा देखना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक प्रयत्न है। जिससे पांचों न्यूरन धीरे धीरे शांत हो रहे हैं।
और हम उपचार समाधि में प्रवेश करने का अनुभव हो रहा है। उपचार समाधि का अनुभव जैसे कि हम किसी शहर में प्रवेश करना चाहते हैं और उस गांव या शहर के हम दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। हमारा पूरा प्रवास समाप्त हो जाता है। पहाड़ियों से, जंगलों से, नदियों से, नीचे ऊपर के रास्तों से हमारा प्रवास हमने समाप्त कर लिया है और अभी हम जिस शहर के भीतर हमें जाना है उसके प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए हैं। ऐसा ही अनुभव उपचार समाधि का है। क्या ऐसा हम अपने आप को देख पा रहे हैं? हमें लग रहा है और हम देख रहे हैं कि जो भी न्यूरॉन आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। मेरा चित्त जागरूक है। जिस दिशा में जाने के लिए, जिस शहर में, जिस मन में प्रवेश करने के लिए मैंने संकल्प लिया है, उस सभी बीच में आने वाली बाधाओं को मैंने जान लिया है कि उसके साथ मेरे चित्त को विरक्त करना है या विरक्त हो रहा है। वही उपचार समाधि है। जैसे ही हमारे 5 न्यूरॉन शांत होते हुए हम देख पाते हैं, उसी क्षण में हम अपर्णा समाधि, ध्यान की प्रथम अवस्था में हम प्रवेश करते हैं। हम सांस के विषय में प्रवेश कर लेते हैं। अभी हमारा आलंबन, विषय या मन का जुड़ना क्षण प्रति क्षण सांस ही सांस है। अभी हमारा मन 5 न्यूरॉनों से विरक्त होकर, छूटकर सांस के विषय में जुड़ गया है। वही वितर्क है। उस सांस को बार बार देखना, आते हुए देखना, जाते जाते हुए देखना। जैसा वो आ रहा है वैसा ही देखना, जैसा वो जा रहा है उसे वैसा ही देखना। वही विचार है। जुड़ना वितर्क है। जितना हम जुड़ते हैं उतना ही विचार सक्षम होते जाता है। सांस ही विचार है और विचार ही सांस है।
सांस के और गहरे स्वरूप को जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे विचार स्थिर होते जा रहा है। उसकी गति को भी हम देख रहे हैं, उसकी धीमी है या जलद, भीतर आने वाला सांस दीर्घ है या लंबा या छोटा, नाक से स्पर्श करते हुए गले को स्पर्श होते हुए नाभि तक सांस जा रही है, नाभि से गले से स्पर्श होते हुए नाक से बाहर आ रही है। इसको अगर हम देख रहे हैं और देखकर समझ रहे हैं, वही विचार है। जिसमें कोई विवरण नहीं है, सिर्फ विचार और वितर्क, वितर्क और विचार, सांस और मन, मन और श्वास। जितना जितना हम सांस को देख रहे हैं, उतना उतना मन उस सांस के साथ जुड़ते जा रहा है। यही वितर्क और विचार का अनुभव है। और उस सांस की हर एक बात को, हर एक क्षण में होने वाली उसकी अनुभूति को हम वैसे ही देख रहे हैं जैसा घटित हो रहा है। जैसे कि हमारा शरीर इस ब्रह्मांड के वायुमंडल के आधार पर सांस ले रहा है। नाक तो उसका माध्यम है और शरीर की वो ज़रूरत है। शरीर का वो कर्म है, वही उसका जीवन है। हम उसको वैसा ही देख रहे हैं जैसा उसका स्वरूप है। और सांस का स्वरूप वैश्विक है, क्योंकि हर जीव सांस लेता है और छोड़ता है। हर जीव इस प्रक्रिया से जुड़ा है। इसी क्षण में, इसी तरह जैसे हमारे साथ हो रहा है, वैसे ही सभी जीवों के इसी क्षण में ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसकी गहराई, उसकी व्यापकता दोनों का अनुभव करिए, तभी हमारा विचार और सक्षम होगा। जितना विचार, जितना चिंतन, जितनी गहराई से हम करते हैं, उतनी ही स्थिरता उस विषय में हमें आने लगती है और हमारा उद्देश्य उस दिशा में आगे जाने लगता है।
ये हमारे मन की शक्ति है। मन की ऊर्जा है, मन का स्वभाव है। जैसा विषय होगा वैसा ही मन प्रबल होगा। सांस ये अपने आप में शुद्ध है, ना उसमें कोई विकार है, ना कोई उसकी सीमा है। अगर विषय ही ऐसा हो तो हमारा विचार जो हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है, मन का प्रारंभ है, मन की ताकत है। जितना हम चिंतन मंथन कर रहे हैं उतना ही हमारा मन और सक्षम होते जा रहा है वर्तमान में सांस के साथ बने रहने के लिए। हमारे जीवन का सांस ही आधार है और हमारे कुशल चित्त और विमुक्त चित्त का भी आधार श्वास ही है, श्वास की जागृति ही है। ये दोनों का संतुलन करने वाला विषय है। ये कितना अद्भुत है, कितना महत्व का है। उन सभी के बारे में हमें अनुभव हो रहा है, उसकी गहराई, उसकी व्यापकता। हमारे शरीर के हर एक पेशियों में उसकी ज़रूरत है। सांस आता है, शरीर को शुद्ध करके वापस बुराई को ले जाता है। यही सांस का धर्म है। वैसा ही हम विचार कर रहे हैं जैसा सांस हमें अनुभव हो रहा है। सांस के साथ एक रूप होना ही, उसके साथ स्थिर होना ही ध्यान के विचार का अंग है। ध्यान के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं। हर समय, हर क्षण हमारा मन सांस को ही देख रहा है, सांस का ही अनुभव कर रहा है। सांस के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि मन को अभी दूसरा कोई विषय जोड़ने के लिए है ही नहीं, सिर्फ सांस है। श्वास अपनी गति से आ रहा है और जा रहा है। हमें सांस पर किसी प्रकार का भी दबाव, नियंत्रण या जबरदस्ती नहीं करनी है।
सोचना है कि हम सोच रहे हैं, जो सांस का अनुभव हो रहा है, वैसे ही हमारा मन उसको देख रहा है और उसी विचार के साथ वो स्थिर हो रहा है कि सांस आने वाला हो या जाने वाला हो, दीर्घ हो या रस ठंडा हो या गर्म, जैसा है बस। ध्यान के दूसरे चरण से हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे चरण के अनुभव को आगे बढ़ाते हैं। यही वितर्क और विचार धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। उन्होंने जो कार्य करना था वो कर दिया है। उसका साथ जहाँ तक था वहाँ तक उसका साथ है। उसके आगे सांस को देखने में हमारा ध्यान का तीसरा अंग विकसित होता है, जिसे हम प्रीति, आनंद, उत्साह कहते हैं। देखिए, वही सांस हमारे पूरे शरीर को शुद्ध कर रहा है। हर एक पेशियाँ उस सांस और हमारी जागृति से हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है। शरीर का आलस, जड़ता, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर की सूक्ष्म तरंगों का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे मस्तिष्क से लेकर जो भी विचार, संवेदनाएं हर एक अंगों तक जा रही है। हर एक क्षण में सांस हमें प्रीति का रस, गंध और स्पर्श हमारे सभी इंद्रिय सांस के आनंद का अनुभव ले रहे हैं। हम मन चक्षु से भी देख रहे हैं, हमें सुनाई भी दे रहा है, हमें स्वाद भी आ रहा है, हमें स्पर्श भी हो रहा है, जिसमें प्रीति ही प्रीति है, आनंद ही आनंद। शरीर का हल्का होना, शरीर रोमांचित होना, शरीर में प्रकाश और लहर जैसा अनुभव होना, क्योंकि जो भी ऊर्जा रुकी हुई है वो इस सांस के अनुभव से वो बह रही है। हमारे शरीर में भी जो
रक्त रुक जाता है, उसी के कारण बीमारियां होती हैं। रक्त का प्रवाह बह रहा है क्योंकि सांस की स्मृति एक ऊर्जा है, शक्ति है, जिस शक्ति के प्रकाश में सब कुछ बहने लगता है। पूरा शरीर उत्साहित और आनंदित और प्रकाशित देख पा रहे हैं, क्योंकि वही होना उसका धर्म है, अनुभव है। जैसा हो रहा है वैसा ही हम देख रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये मन के प्रीति का अनुभव है। जब मन प्रसन्न होता है, उस विषय के साथ जिस विषय में हमें सुकून मिलता है, तनाव मुक्त होने का आनंद मिलता है, हर क्षण में, हर पेशी में एक ही लहर है, प्रीति प्रीति, आनंद आनंद, उत्साह ही उत्साह है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। आँख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, त्वचा हो, हर एक बाहर के अंग, भीतर के अंग, हर जगह पर सांस ही सांस है। बुद्ध कहते हैं कि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। तरंग ही तरंग है। जो ठोस दिखने वाली काया भीतर से वो तरंग ही तरंग है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। कितना अद्भुत है, कितना आनंद देने वाला क्षण है, जिस आनंद को हम बाह्य विषय में ढूंढते हैं, उससे कहीं गुना आनंद सांस को देखने में है। क्योंकि सांस ही हमारे शरीर का भोजन है, सांस ही हमारी जागृति का आधार है, जिससे हम वर्तमान में जीने के लिए हमें मदद करता है। यही सांस है। जो सांस इस वायुमंडल का
एक वायु है, वो भीतर आके वो सांस बनता है और वही सांस हमारे जागृति से, सजगता से शरीर और मन का प्रीति का अनुभव बनता है। जैसे हम भोजन लेते हैं और भोजन से उसके ऊर्जा में रूपांतरण होता है और उसी ऊर्जा से रक्त बन के शरीर के हर एक पेशियों में जाता है, वैसा ही कुछ इस सांस के स्मृति से हमारे मन और शरीर में अनुभव हो रहा है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में यही प्रीति का अनुभव हमें ऊपर ले जाके धीरे धीरे वो शांत हो रहा है, वो भी विलीन हो रहा है। क्योंकि वो भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुआ है और लय हो रहा है। और वो दूसरे अनुभव को उत्पन्न कर रहा है, जिसमें सिर्फ मन और मन का सुख है। शरीर शांत हो गया है, उसको जो सुख चाहिए था वो मिल गया है। अभी मन के सुख की तरफ हमारी सांस की जागृति और सूक्ष्म और गहरी होते जा रही है। ये मन का सुख सभी तनाव चिंता से मुक्त, जिसमें मन का बाहर सुख ढूंढने का शांत हो गया है और इसी सुख में चित्त का स्थिर होने का अनुभव आ रहा है।
जैसे कि पानी पूरी तरह से बहता हुआ स्थिर और शांत हो जाता है। हम आनंद लेते लेते हमारा शरीर और मन थक जाता है और एक विश्रांति में प्रवेश करता है। वही सुख है। सुखद वेदना, कुशल चित्त की सुखद वेदना, जिस चित्त में ना भटकाव है, ना अस्थिरता, ना विक्षेप, सभी विक्षोभ से मुक्त चित्त ही सुख और एकाग्रता का चित्त है। बुद्ध कहते हैं जिसका चित्त सुख को धारण करता है, उसी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। अभी सांस इतनी धीमी हुई है, इतनी सूक्ष्म हो रही है कि उसका स्वरूप ही बदल गया है। जैसे हमें लगने लगा है कि हमारा शरीर सांस ले रहा है या नहीं, लेकिन चिंता ना करें, सांस तो शरीर ले रहा है और छोड़ भी रहा है, लेकिन हमारी जागृति मन के भीतर प्रवेश कर चुकी है। उस जगह पे सांस बहुत ही धीमा और सूक्ष्म होते जा रहा है। सुख का अनुभव संतुष्टि से हमें हो रहा है कि अब अभी हम संतुष्ट है, शांत है। और उसी शांत चित्त का अनुभव हमें एकाग्र चित्त में क्षण प्रतिक्षण हो रहा है, जहाँ पे सांस स्पर्श कर रही है, वो स्पर्श बिंदु ही सांस का सूक्ष्म स्वरूप है। और मन भी उसी एकाग्रता से, सुख से, शांति से उसको वैसे ही देख पा रहा है जैसा उसका अनुभव हो रहा है। स्पर्श, गरम स्पर्श, ठंडा स्पर्श, गरम स्पर्श, ठंडा स्पर्श, वही गरम ठंडा मन के भीतर
सुखद और दुखद वेदना का अनुभव दे रहा है। वही एकाग्रता धीरे धीरे उपेक्षा को निर्माण कर रही है। जैसे जैसे हमारा चित्त सुख के साथ एकाग्रता से क्षण प्रति क्षण सांस के स्पर्श को देखते देखते वेदना के भीतर उसके भी स्पर्श का अनुभव हो रहा है। जैसे सांस का स्पर्श है ठंडा गरम, वैसे ही वेदना का स्पर्श है सुखद और दुखद। ये मन का स्पर्श है। जब मन हमारा एकाग्र नहीं होता है तब हम इसी वेदना को अलग अलग देखते हैं या विरोध में देखते हैं, द्वंद्व में देखते हैं। अभी यही द्वंद्व हम समान भाव से देख रहे हैं, समता भाव से देख रहे हैं, शांत चित्त से देख रहे हैं कि सुखद वेदना भी उत्पन्न होके लय हो रही है और दुखद वेदना भी उत्पन्न होके लय हो रही है। फिर वो शरीर की वेदना हो या मन में आने वाले विचारों की, संस्कारों की वेदना हो। जो न्यूरॉन हमारे चित्त में उत्पन्न हुए हैं या होते हैं, उसका स्वभाव धर्म अभी हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि हम एकाग्र चित्त से साक्षी भाव से उसे हम देख पा रहे हैं। देखिए इस क्षण में अभी जो भी वेदनाएं शरीर की हो या हमारे संस्कारों की, कुशल हो या कुशल, सुखद हो या दुखद, सभी साक्षी भाव से, समता भाव से हमें समझ में आ रही है। क्योंकि हम एकाग्र हैं। एकाग्र चित्त से देखते देखते हमारे भीतर साक्षी भाव से देखने की क्षमता, जागृति विकसित हो रही है। उत्पन्न हो रही है।
जैसे हम इस संस्कार को, इस वेदना को हम देख पा रहे हैं, उसके स्पर्श और उसके धर्म में, उसका स्वभाव धर्म उत्पन्न होना और लय होना है, उत्पन्न होना और लय होना, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन, बदलाव, अनित्यता, यही उसका स्वभाव धर्म है। यही से हमारी प्रज्ञा, विपස්සना और यथार्थ दर्शन का प्रारंभिक अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम अपनी एकाग्रता चित्त से उसे वैसे ही देख रहे हैं जैसे बुद्ध ने इस सभी संस्कारिक धर्म को देखा, लोभ को देखा, द्वेष को देखा, मैं के आसक्ति को देखा, और देखते देखते जो अनित्य है उस आसक्ति का रूपांतर अनासक्ति में हुआ, लोभ का रूपांतर अलोभ में हुआ, सभी अकुशलता क्लेशों का रूपांतर विमुक्ति में हुआ, क्योंकि सभी धर्म अनित्य है। जो अनित्य है, ना वो मैं हूँ ना मेरा है। जिस संस्कारों को मैं मेरा समझता था, फिर वो कुशल हो या अकुशल, उसी संस्कार से मैं बनते जाता था। मेरे में औरों में भेद करता था, द्वंद्व में रहते हुए दुखी रहता था। दुख के मूल का कारण और उसके विमुक्त होने का अनुभव हमें क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। हमारा संपूर्ण चित्त जो भूतकाल और भविष्य में विभाजित है, वो वर्तमान में प्रकाशित हो रहा है। इस वर्तमान के प्रकाश में हम संपूर्ण चित्त को उसी धर्म के प्रकाश में देख रहे हैं जो उसका स्वभाव धर्म है। उसी साक्षी भाव से देख रहे हैं हमारे पूर्व कर्म, पूर्व संस्कार, सुख दुख, कुशल अकुशल, और हमें समझ में आ रहा है कि उस कर्म में, उस अकुशलता कुशलता में ना मैं था ना मेरा था, सिर्फ प्रतीत्य समुत्पन्न और अनित्य और अनात्म था। ये समझने से ही हम मुक्त होने के अनुभव में प्रवेश करते हैं। जैसा है वैसा देखना ही विमुक्ति का मार्ग है। अनंतता में प्रवेश है, जिसमें ना द्वंद्व है, ना कुशलता, ना दुख, परम सुख है।
जिसमें चित्त मन अनंत चित्त में प्रवेश करता है, क्योंकि सभी संस्कारित अस्तित्व का स्वभाव ही अनित्य है। असीमता में प्रवेश करने का ही धर्म है। और हम उस धर्म को वैसा ही देख रहे हैं जैसा उसका स्वभाव है, इसलिए हम भी मुक्त हैं, ना किसी से बंधे हुए हैं, ना कोई हमें बांध सकता है। ऐसा किसी का भी धर्म नहीं है, ना मेरा है ना वस्तु मात्र, ना था ना है ना रहेगा। सिर्फ अज्ञान और मिथ्या दृष्टि से ही हम उससे बंधे रहते हैं। सबे संखारानि सबे संखार सबे धम्मा, यही विमुक्ति चित्त का अनुभव है, जिसमें मेरा और सभी का कल्याण, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करते हुए सराव को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा समय हमने अधिक लिया है, क्योंकि ध्यान के उस अवस्था को हमें समझना या जानना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि ध्यान से निश्चित ही हमें बहुत कुछ मार्ग या प्रेरणा या कुछ गाइडेंस मिल सकता है कि हम अपने ध्यान को किस प्रकार से गहराई और ऊंचाई तक ले जाएं। थैंक यू। शाम के सत्र में इसके रिपोर्टिंग के माध्यम से हम उसको और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सभी का दिवस मंगलमय रहे, आनंदित रहे, सुखी। थैंक यू। थोड़ा बोले। हाँ, बोलिए। ये इतना मतलब जो विस्तार रहता है, बार बार इसको मतलब किसी ढांचे में या उसमें स्थिर रख के इंडिपेंडेंट करना मुश्किल सा प्रतीत होता है। तो एक तरह से हमेशा से गाइडेंस और ये इस तरह से रहना, इस पर थोड़ा सवाल मन में आ गया, तो थोड़ा बताएंगे तो। ठीक है, सवाल है तो शाम के समय हम चर्चा कर सकते हैं। अभी अपने अनुभव के साथ आगे बढ़िए, जितना हमें समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझा है तो ज़रूर हम शाम के सत्र में इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। सभी का दिवस मंगलमय रहे। नमो बुद्धाय।